जेडीयू की तरफ से मार्च के महीने में भी एक रैली गांधी मैदान में आयोजित हुई थी और उस एक्चुअल रैली में कितने लोग नीतीश कुमार जी को सुन रहे थे या किसी से छिपा हुआ था। तो भले ही लोगों ने दावा किया था कि लाखों लोग नीतीश कुमार जी को सुनेंगे, लेकिन सब कुछ हाथ जोड़ दें, आपके सामने है 10,000 से भी कम लोग नीतीश कुमार जी को सुन रहे हैं कि आखिर 15 वर्षों की उनकी सरकार में अभी तक शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनावी साल है और इस बीच नेताओं के दल बदल तो जारी है ही और साथ ही साथ वार पलटवार भी जारी है। सुबह में जैसा कि आपने देखा था कि जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार या फिर यूं कह लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रैली संबोधित की थी, वर्चुअल रैली, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने बहुत विभिन्न प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बातें रखी। इस बात पर आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक वार पलटवार का दौर शुरू करते हुए वार किया है और कहा कि उन्होंने मार्च के महीने में भी वर्चुअल रैली संबोधित की थी। वहां कितने लोग आए थे उन्हें देखने के लिए, ये तो सबको पता ही है। अब अगर बात कर लें इस वर्चुअल रैली की, तो इस वर्चुअल रैली में भी अगर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों को मिला भी दिया जाए तो 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं देखे होंगे उन्हें। तो ऐसा कहकर उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही तंज कसा है उन पर कि लोग अब आपको नहीं देखना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन उन्हें जो बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने यह भी कहा कि अपने 15 वर्षों की कार्यकाल में उन्होंने ना ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, ना ही अपराध के स्तर को कम किया, साथ ही अस्पतालों की स्थिति जस की तस है। और एक तरह से उन्होंने यह भी कहा कि आखिर यहाँ रोजगार क्यों नहीं है, क्यों यहाँ से लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। एक सर्वे के हिसाब से एक यह भी बात सामने आई है कि बिहार के आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो बेरोजगार है। हर साल 50 लाख लोग बेरोजगार रहते हैं इस बिहार में। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक दुखद चीज़ है कि जिस बात पर सरकार बन रही है, जिस बातों पे लगातार बयान जारी किया जा रहा है कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, इसके बावजूद सरकार के चीज़ों की अगर आंकड़े की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और आरएलएसपी के अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा, आइए देखें इस वीडियो में। आज जेडीयू की तरफ से एक वर्चुअल रैली आयोजित की गई थी जिसे संबोधित कर रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जेडीयू की तरफ से मार्च के महीने में भी एक रैली गांधी मैदान में आयोजित हुई थी और उस एक्चुअल रैली में कितने लोग नीतीश कुमार जी को सुन रहे थे या किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर, इस वर्चुअल रैली में भी उनके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर, फेसबुक, उनकी वेबसाइट, उन सब पर अगर जोड़ भी दिया जाए तो भले ही लोगों ने दावा किया था कि लाखों लोग नीतीश कुमार जी को सुनेंगे, लेकिन सब कुछ हाथ जोड़ दें, आपके सामने है 10,000 से भी कम लोग नीतीश कुमार जी को सुन रहे थे। अपने संबोधन में नीतीश कुमार जी ने फिर से अलग अलग लोक लुभावन बातें की, लेकिन इन बातों का जवाब नहीं दिया कि आखिर 15 वर्षों की उनकी सरकार में अभी तक शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई, रोजगार सृजन के मामले में बिहार इतना पीछे क्यों है, आखिर क्यों लोग यहां से पलायन करने को मजबूर है, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर क्यों है और अपराध इतने चरम पर क्यों है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, अन्य खबरों के लिए हमें देखते रहें और ऐसे ही हमें लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।